चलो देखो आगे टोपोलॉजी पर आधारित एक थ्योरम जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा आती है। तो ये है, क्वेश्चन भी बोल सकते हैं टोपोलॉजी पर आधारित। तो वो ये जो आप रियल एनालिसिस पिछले साल पढ़े रहे होंगे उससे से रिलेटेड है, ठीक है। तो प्रूव दैट, क्वेश्चन ये है, प्रूव दैट द फैमिली ऑफ ऑल ओपन सबसेट, द फैमिली ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए मेट्रिक स्पेस, ओपन सबसेट ऑफ ए मेट्रिक स्पेस डिफाइन ए टोपोलॉजी, डिफाइंड ए टोपोलॉजी ऑन इट, ठीक है। प्रूव दैट फैमिली ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए मेट्रिक स्पेस डिफाइंड ए टोपोलॉजी ऑन इट, ठीक है। तो मेट्रिक स्पेस में जितने ओपन सेट हैं, ठीक है, ओपन सेट का एक सेट बना लें तो वे सब एलिमेंट टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। ओपन सेट मेट्रिक स्पेस जो पिछले साल पढ़े थे, एसडी लिखा करते थे, एसडी एक मेट्रिक स्पेस है। तो मेट्रिक स्पेस के जितने ओपन सेट होंगे, ठीक है, तो ओपन सेट क्या होता है, यहाँ पे एसडी का एक जी सबसेट हो, एस का ये सबसेट हो जी, तो ये ओपन सेट कब कहलाता है, जब एस का एक नेबरहुड हम लिखा करते थे पिछले साल एन एक्स आर, इस सबसेट आप दिखा दें जी, तो जब एस का नेबरहुड सबसेट हो जाए जी का, तो जी ओपन सेट कहलाता है, ठीक है। अब एस का नेबरहुड क्या है, एस को सेंटर मानकर, आर रेडियस मानकर एक सर्किल बना दें, ठीक है। तो उन सभी पॉइंट का कलेक्शन जिन पॉइंट की सेंटर एक्स से डिस्टेंस आर से कम हो वे कहलाता है, वे सभी पॉइंट का कलेक्शन कहलाता है एक्स का नेबरहुड। क्या कहलाता है, एक्स का सामीप्य। क्या कहलाता है, एक्स का सामीप्य। जैसे एस को सेंटर मान लें, आर को रेडियस मान के एक सर्किल बना दिए, ठीक है। तो जिन पॉइंट, जैसे मान लो रेडियस आर बराबर मान लो 3 सेंटीमीटर है, तो वे सभी पॉइंट जिन पॉइंट की एस से डिस्टेंस निकालें तो 3 से कम होगी, वे किस में कंटेन हो जाएगा, एस के नेबरहुड में, उन सभी पॉइंट के। जैसे मान लो आपका घर है और घर से आपके पड़ोसी कौन लोग कहलाएंगे, तो मान लो वे सभी घर कहलाएंगे आपकी पड़ोसी जिसकी आपके घर से दूरी 1 किलोमीटर से कम है। मान लो पैमाना मान लिया कि 1 किलोमीटर से कम वालों को क्या बोलेंगे, पड़ोसी। तो उन सभी घर का कलेक्शन जिन घरों की आपके घर से डिस्टेंस 1 किलोमीटर से या 1 किलोमीटर से कम हो, तो वे क्या होगा, आपके पड़ोसी कहलाएंगे, आपके नेबरहुड कहलाएंगे, आप, ठीक है, आपका नेबरहुड कहलाएंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार ये है कि एक्स का पड़ोसी कौन कहलाएंगे, वे सभी पॉइंट कहलाएंगे जिन पॉइंट की एक्स से डिस्टेंस निकालें तो आर से कम हो, आर बहुत छोटी स्मॉल राशि है, ठीक है, बहुत छोटी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। आर क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, आर सबसे छोटी धनात्मक संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एस का नेबरहुड यदि सबसेट हो जाए जी का, तब हम जी को क्या कहते थे, ओपन सेट कहते थे, ठीक है। हम जी का कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट एस लें, जी का कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट एस लें, और यदि एस का नेबरहुड सबसेट हो गया, यानी नेबरहुड को यानी सार से डिनोट करते हैं, तो ये सबसेट हो गया जी का, तो जी को हम क्या कहते थे, ओपन सेट, ठीक है। या कि दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि हम एक्स जी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लें, तो एक्स का ओपन स्फीयर भी बोल सकते हैं इसी को, एक्स और यहाँ पे आर, ये ओपन स्फीयर है, ठीक है, ओपन स्फीयर या सही से लिखा गया है। तो एस का ओपन स्फीयर यदि सबसेट है जी का, ठीक है, तो जी क्या कहलाएगा, ओपन सेट, ठीक है। हम एस का कोई एलिमेंट ए का कोई एलिमेंट ए लें, तो एस का ओपन स्फीयर सबसेट हो जाए ए का, तो ए ओपन सेट कहलाएगा। एक जीवन है, जीवन ओपन सेट कब कहलाएगा, हम जीवन का एक एलिमेंट एस लें, जी एस बिलोंगिंग जीवन, और एक्स का ओपन स्फीयर, एक्स का ओपन स्फीयर सबसेट हो जाए जीवन का, तो जीवन क्या कहलाएगा, ओपन सेट। जीवन क्या कहलाएगा, ओपन सेट, ठीक है।
तो ओपन स्फीयर क्या होगा, एस को सेंटर मानकर आर को रेडियस मानकर एक गोला बनाएं, तो उन सभी पॉइंट का कलेक्शन जिन पॉइंट की सेंटर एक्स से डिस्टेंस आर से कम हो वे क्या कहलाएगा, एक्स का विवृत्त गोला, विवृत्त गोला। अब यहाँ पे उन सभी पॉइंट का कलेक्शन जिन पॉइंट की सेंटर एक्स से डिस्टेंस निकालें तो आर से कम भी हो आर के बराबर भी हो तो उसको बोलते हैं क्लोज स्फीयर, विवृत्त समुच्चय, संवृत्त समुच्चय, संवृत्त स्फीयर, संवृत्त गोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, संवृत्त गोला हिंदी में बोलते हैं, इसको विवृत्त गोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विवृत्त। जिन पॉइंट की डिस्टेंस आर से कम हो, ठीक है, ऐसे पॉइंट का कलेक्शन जिन पॉइंट की सेंटर एक्स से डिस्टेंस आर से कम हो तो उसको हम बोलते हैं विवृत्त गोला। क्या बोलते हैं, विवृत्त गोला, ठीक है। और जिन पॉइंट की सेंटर एक्स से डिस्टेंस आर से कम भी हो आर के इक्वल भी हो तो उसको बोलते हैं संवृत्त गोला। क्या बोलते हैं, संवृत्त गोला, ठीक है। तो ये क्या है, क्लोज स्फीयर, ओपन स्फीयर। ये क्या हुआ, ओपन स्फीयर है। क्लोज स्फीयर कब होता है, यस लिख देते हैं, अब मीडियम यहाँ लॉन्ग ब्रैकेट एस आर लिख देते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्लोज स्फीयर, ठीक है। तो वे ऐसे पॉइंट का कलेक्शन, जैसे मान लो यहाँ सेंटर एक्स है तो यहाँ पे कोई पॉइंट R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया, R5 हो गया, R6 हो गया, R7 हो गया, ठीक है। तब जिन पॉइंट की सेंटर एस से डिस्टेंस निकालें, इनसे एस से डिस्टेंस निकालें तो जिनकी डिस्टेंस आर से कम हो, जिनकी डिस्टेंस आर से कम हो, ठीक है, तो वे सभी पॉइंट का कलेक्शन एक बना दें। यहाँ पे R1 लिख दिए, R2 लिख दिए, R3 लिख दिए, R4 लिख दिए, जिन पॉइंट की डिस्टेंस आर से कम हो, ठीक है, तो वे कहलाएगा एक्स का ओपन स्फीयर, वे सब पॉइंट का कलेक्शन, ठीक है। तो एक तो पॉइंट यह तो हम दिखाए हैं, बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, इसमें लाखों पॉइंट हो सकते हैं इसके अंदर। जिन पॉइंट की एक्स से डिस्टेंस निकालें तो आर से कम हो, आर वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, आर की वैल्यू जितनी छोटी मान सको तो मानो, आर की वैल्यू मान लो है 0.00000001 ऐसे है, ठीक है। तो हमें आर को रेडियस माने और एस को सेंटर माने और एक स्फीयर बना दें, एक गोला बना दें, तो उन सभी पॉइंट का कलेक्शन जिन पॉइंट की सेंटर एक्स से डिस्टेंस आर से कम हो वे क्या कहलाएगा, एक्स का ओपन स्फीयर। एक्स का क्या कहलाएगा, ओपन स्फीयर, जिसको एस ए आर से डिनोट करने की परंपरा है। तो यहाँ R7 ऐसा पॉइंट है जिसकी सेंटर एक्स से डिस्टेंस आर से अधिक है तो वे एक्स के ओपन स्फीयर का पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट का पॉइंट होगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो यदि बाउंड्री वाले पॉइंट को भी मिला लिया जाए, ठीक है, जैसे मान लो जो बाउंड्री में पॉइंट कंटेन है, मान लो R8 है बाउंड्री में, R9 है, R10 है, तो जब इस सेट में बाउंड्री वाले पॉइंट को भी मिला लिया जाए और अंदर वाले पॉइंट को भी मिला लिया जाए तो एक जो सेट बनेगा उसको कहते हैं क्लोज स्फीयर। इसको डिनोट करने की परंपरा है, ऐसे लॉन्ग ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे XR, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे उसमें बाउंड्री वाले भी पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे R1 R2 ये सब पॉइंट रहबे करेंगे और जो बाउंड्री में कंटेन है उन पॉइंट को भी इस सेट में शामिल कर लेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स का क्लोज स्फीयर। क्या कहेंगे, क्लोज स्फीयर, ठीक है। अब कोई सेट ओपन सेट कब होता है, कोई सेट ओपन सेट कब होता है, जैसे मान लो एक सेट है, इसको हम ओपन सेट कब कहेंगे, इसका कोई स्वेच्छ एलिमेंट एक्स लें तो एक्स का ओपन स्फीयर, एक्स का ओपन स्फीयर सबसेट हो जाए किसका, एस का ओपन स्फीयर सबसेट हो जाए इस सेट ए का, तो ए कहलाएगा ओपन सेट, ठीक है। बी को हम ओपन सेट कहना चाहते हैं तो बी का हम कोई एलिमेंट एक्स लें और एक्स का क्या निकालें, ओपन स्फीयर, एक्स का क्या निकालें, ओपन स्फीयर, अब वे सबसेट हो जाए बी का, तब बी क्या कहलाएगा, ओपन सेट, ठीक है। इसका मतलब हम बी का जो कोई आर्बिट्रेरी, दूसरे शब्दों में ऐसे ये भी बोल सकते हैं कि हम बी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट एस लिए और एक्स का ओपन स्फीयर सबसेट हो गया बी का, तो एक्स कहलाता है इंटीरियर पॉइंट। क्या कहलाता है, इंटीरियर पॉइंट। एस जब कहलाएगा इंटीरियर पॉइंट, तो जब बी का हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाए, बी का हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो जाए तो बी कहलाता है ओपन सेट। बी क्या कहलाता है, ओपन सेट। तो जब हम बी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट एस लेते हैं और एस का नेबरहुड सबसेट हो गया बी का, तो इसका मतलब क्या हुआ, एस इंटीरियर पॉइंट है बी का, एस इंटीरियर पॉइंट है बी का। तो जब आर्बिट्रेरी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो गया, इसका मतलब बी का हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा, और जब बी का हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा तो बी ओपन सेट कहलाएगा।
बी क्या कहलाएगा, ओपन सेट। पहली परिभाषा क्या बताइए आपको, इसको हम दो प्रकार से बोल सकते हैं। किसी सेट को ओपन सेट सिद्ध करने के लिए, जिस सेट को ओपन सेट सिद्ध करना हो उस सेट का हम कोई एलिमेंट लें। जैसे मान लो जी को ओपन सेट सिद्ध करना है तो हम जी का एक एलिमेंट लें, जी बिलोंगिंग एक्स बिलोंगिंग जी, ठीक है। और जी का क्या दिखाएं, जी का क्या दिखाएं, ओपन स्फीयर एक्स आर, और ये सबसेट दिखा दें जी का, तो जी क्या कहलाएगा, ओपन सेट। जी क्या कहलाएगा, ओपन सेट। इसी के दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं कि हम जी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए और उसका ओपन स्फीयर सबसेट हो गया जी का, तो एक्स क्या हो गया, जी का इंटीरियर पॉइंट, और एक्स क्या है, जी का कोई स्वेच्छ बिंदु है। तो जब एक्स जी का कोई स्वेच्छ बिंदु है और वह इंटीरियर पॉइंट हो गया, इसका अर्थ ये हुआ कि जी का हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है। जी का हर एक पॉइंट क्या है, इंटीरियर पॉइंट है। तो जब जी का हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है तो जी ओपन सेट कहलाता है। तो कोई सेट ओपन सेट कब कहलाता है, जब उसका हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट हो। तो कोई पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कब कहलाता है, जब उस पॉइंट का ओपन स्फीयर सबसेट हो जाए उस सेट का, उस पॉइंट का ओपन स्फीयर सबसेट हो जाए उस सेट का। यदि यहाँ पे एक्स इंटीरियर पॉइंट तभी कहलाएगा जब एक्स का ओपन स्फीयर सबसेट हो जाए जी का, ठीक है। x1 इंटीरियर पॉइंट तभी कहलाएगा जब x1 का ओपन स्फीयर सबसेट हो जाए जी का। x2 इंटीरियर पॉइंट तभी कहलाएगा जब x2 का ओपन स्फीयर सबसेट हो जाए जी का। x4 इंटीरियर पॉइंट तभी कहलाएगा जब x4 का ओपन स्फीयर सबसेट हो जाए जी का, ठीक है। तो हम जी का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिए और आर्बिट्रेरी एलिमेंट का जो ओपन स्फीयर सबसेट हो गया जी का, इसका मतलब जी के हर एक पॉइंट का ओपन स्फीयर सबसेट होगा जी का। और जब जी के हर एक पॉइंट का ओपन स्फीयर सबसेट होगा जी का, तो जी का हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा, और जब जी का हर एक पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होगा तो जी ओपन सेट कहलाता है। जी क्या कहलाता है, ओपन सेट कहलाता है, ठीक है। तो ये सब बीएससी फाइनल में आप मैट्रिक स्पेस में सब पढ़े थे, तो इसकी यहाँ ज़रूरत होने वाली है, इसीलिए हम थोड़ा सा इसके बारे में बता दिए। अब थ्योरम के प्रूफ में आते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक स्पेस एसडी के जितने ओपन सेट हैं उन ओपन सेट का एक सेट बना, संग्रह तैयार कर लें, उसको टी से डिनोट कर दें, तो वह संग्रह टी टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए वो क्या होगा, एक टोपोलॉजी होगा, ठीक है। तो वही कहता है प्रूफ दैट फैमिली ऑफ ऑल ओपन सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस डिफाइंड ए टोपोलॉजी ऑन इट, ठीक है। जितने ओपन सेट हैं उनका एक फैमिली तैयार कर लें, फैमिली मतलब परिवार, ठीक है। ओपन सेट का परिवार, और ओपन सेट का जो परिवार है उसको कैपिटल टी से डिनोट कर लें, तो वहाँ टी टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, इसलिए वो क्या हो जाएगी, टोपोलॉजी बनाएगी। कौन टोपोलॉजी बनाएंगे, ओपन सेट। किसके, ओपन सेट का जो फैमिली है मैट्रिक स्पेस एसडी में, तो एसडी एक मैट्रिक स्पेस है, और मैट्रिक स्पेस एसडी के बहुत सारे ओपन सेट होंगे, और जो ओपन सेट होंगे तो उन ओपन सेट में फाई भी ओपन सेट होता है, एक्स भी ओपन सेट होता है, यह सिद्ध किया गया पिछले साल। तो फाई भी होगा, एक्स भी होगा, इसके अलावा G1 भी होगा, G2 भी होगा, G3 भी होगा। अब इसका एक सेट बना लिए, तो ये सेट जो है टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए क्या होगा, वे मैट्रिक स्पेस एक्सडी में ये वाला सेट है जिस सेट के मेंबर हैं सभी ओपन सेट, किसके, मैट्रिक स्पेस एसडी के, ठीक है। तो ये एक टोपोलॉजी बनाते हैं, एक टोपोलॉजी निर्मित करते हैं, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। इसमें जितने एलिमेंट होंगे वे सब ओपन सेट होंगे, अर्थात हम G1 को ओपन सेट कह रहे हैं, जिसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट एक्स ऐसा होगा जिसके एक्स का नेबरहुड या एक्स का ओपन स्फीयर, एक्स का ओपन स्फीयर एस एक्स आर सबसेट लिख देंगे G1, या कि ऐसे भी लिख सकते हैं एन एक्स आर इस सबसेट ऑफ G1, ठीक है। इसको हम नेबरहुड कहते हैं, इसको ओपन स्फीयर बोलते हैं, ठीक है। तो यदि G1 ओपन सेट है तो जी के किसी एलिमेंट का जो ओपन स्फीयर है वो सबसेट होगा G1 का, या कि हम ये बोल सकते हैं कि इसका नेबरहुड सबसेट होगा G का, तब G क्या कहलाएगा, ओपन सेट। तो जितने इसके मेंबर हैं उन सब के हर एक एलिमेंट का नेबरहुड सबसेट होगा उस सेट का, इसलिए वे सब क्या कहलाएंगे, ओपन सेट कहलाएंगे। और ओपन सेट की एक फैमिली है, और वो फैमिली क्या है, टोपोलॉजी निर्मित करती है, ये हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये दिखाएंगे कि जो ओपन सेट की जो फैमिली है जिसको हम टी से डिनोट कर देते हैं, ये टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, और जब टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो ये क्या होगी, ये मैट्रिक स्पेस एसडी में एक टोपोलॉजी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप जानते हो, ये तो पहले सिद्ध किए हो पिछले बीएससी फाइनल में मैट्रिक स्पेस में कि एक्स और फाई दोनों ओपन सेट होते हैं,
ठीक है, ये भी सिद्ध किए थे कि एस और फाई दोनों क्लोज सेट भी होते हैं। तो जब ये ओपन सेट है तो ये टी के मेंबर होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि वे मेंबर टी में हैं जो ओपन सेट हैं, जो ओपन सेट है मैट्रिक स्पेस एस डी में। तो जो मैट्रिक स्पेस एस डी में ओपन सेट हैं उनका कलेक्शन क्या है, वे उनका संग्रह क्या है, उसका नाम हम टी रखे हैं। इसमें वही एलिमेंट का शामिल है जो ओपन सेट हैं। ओपन सेट कौन होंगे, उसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लें तो उसका ओपन स्फीयर सबसेट होगा उस सेट का, ठीक है, तब वे ओपन सेट कहलाएंगे। ठीक है, तो समझ में आया था ना। अब इसको लिखते हैं। इस क्वेश्चन को 3 प्रकार से पूछा गया है। एक तो ऐसा हो गया, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। लेट एस टी एक्स टी बी ए मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस डिफाइंड ए फैमिली डिफाइंड ए फैमिली टी, फैमिली टी ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, ऑफ सब अ सेट ऑफ एक्स बाई द रूल, बाई द रूल्स नंबर फर्स्ट फाई बिलोंग इन टी और एक्स बिलोंग इन टी। ठीक है, अभी एक्स बिलोंग इन जी, एक्स बिलोंग इन जी और जी किसका मेंबर है, टी का। तो दे आर एग्जिस्ट एप्सिलॉन बिलोंग इन आर पॉजिटिव, एप्सिलॉन वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, सच दैट ठीक है, तो एक्स का नेबरहुड, एस का ओपन स्फीयर सबसेट हो किसका, जी का। या कि हम जो इस एप्सिलॉन जहाँ लिखे हैं वहाँ पे हम आर भी लिख सकते हैं, आर इज ग्रेटर देन 0। इसको एप्सिलॉन बिलोंग इन आर पॉजिटिव कहो चाहे आर ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यहाँ पे यस एक्स आर इज सबसेट ऑफ जी। ठीक है, तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, सभी मैट्रिक स्पेस में डिफाइंड एक फैमिली टी इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो तो वह टोपोलॉजी निर्मित करेगा, ये प्रूव करना है। ठीक है, मैट्रिक स्पेस एस टी में मैट्रिक स्पेस है, बी ए मैट्रिक स्पेस डिफाइंड ए फैमिली टी, और टी है क्या, ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, एस के सबसेट हैं बाई द रूल, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि टी में फाई भी उपस्थित है, एस भी उपस्थित है और वे जी उपस्थित हैं जिनका नेबरहुड सबसेट हो जी का। इसका मतलब ओपन सेट उपस्थित है, इसका अर्थ क्या है, ओपन सेट उपस्थित हैं टी में। ठीक है, तो वे टोपोलॉजी क्या करते हैं, सो दैट टी टोपोलॉजी ऑन एक्स, तो सो दैट टी इज टोपोलॉजी, टोपोलॉजी ऑन एक्स, तो शो करना है कि टी एक टोपोलॉजी है एक्स में। ठीक है, यही क्वेश्चन इस साल और इस तरीके से पूछा गया था। एक और तरीका बताते हैं, इफ है आर इसे लिख देते हैं, इफ है एक्स डी बी ए मैट्रिक स्पेस, बी ए मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस एंड टी कंसिस्ट, एंड टी कंसिस्ट ऑफ फाई एंड ऑल दोज सबसेट ऑफ फाई एंड ऑल दोज सबसेट जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स हैविंग प्रॉपर्टी क्या प्रॉपर्टी रखता है, दैट टू ईच एक्स बिलोंग इन जी, दे आर एग्जिस्ट
देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 सच दैट एक्स का ओपन स्फीयर सबसेट हो जी का, सबसेट हो जी का, देन टी इज टोपोलॉजी ऑन एक्स, देन टी इज टोपोलॉजी ऑन एक्स। ऐसी कंडीशन में टी टोपोलॉजी है, ठीक है। टी में फाई कंटेन है और ऑल दोज सबसेट जी ऑफ एक्स, एक्स के वे सभी सबसेट कंटेन हैं जिनका ओपन स्फीयर सबसेट है जी का। क्या कहता है कि एसडीए की मेट्रिक स्पेस है और टी में क्या कंटेन है, फाई शामिल है। इसके साथ साथ वे सभी सबसेट कंटेन है एक्स के वे सभी सबसेट कंटेन हैं जिन सबसेट का ओपन स्फीयर सबसेट है जी का, जिन सबसेट का ओपन स्फीयर सबसेट है जी का, ठीक है। ईच एक्स बिलोंग इन जी, हर एक सेट है, कोई एक्स के जो जितने सबसेट हैं उनका हम कोई एक एलिमेंट लें तो उस एलिमेंट का ओपन स्फीयर सबसेट हो जी का, वे सब टी में कंटेन हैं फाई के साथ साथ, ठीक है। फाई के साथ साथ टी में वे सभी जी कंटेन हैं जिन जी का नेबरहुड, जिन जी के किसी एलिमेंट का नेबरहुड सबसेट है उस जी का, ठीक है, वे सब टी में कंटेन हैं। ऐसी कंडीशन में टी क्या है, टोपोलॉजी है एक्स पर, ठीक है। तो उसी को कई शब्दों में व्यक्त कर दिया गया है, ठीक है, उसका सेंस वही निकलता है ना। तब प्रूफ करते हैं, प्रूफ ये करते हैं कि इसमें टोपोलॉजी की पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं, ठीक है। तो लिखो, प्रूफ में आते हैं। क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछे जा सकते हैं, प्रूफ सबका एक है। लेट एक्स टी बी गिवन दैट, लिख लो एक्स डी बी ए मेट्रिक स्पेस, मेट्रिक स्पेस, let T denote the family consisting of all open set G, family consisting of all open set G of XD, that is G belong in T if and only if x बिलोंग इन जी और x का ओपन स्फीयर सबसेट है किसका, जी का, ठीक है। और r क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो टू प्रूफ T इज ए टोपोलॉजी ऑन एक्स, टोपोलॉजी ऑन एक्स है। तब टी को प्रूव करना है कि एक्स पर टोपोलॉजी है, टी क्या है, एक्स पर एक टोपोलॉजी है, ठीक है। टी एक्स पर क्या है, एक टोपोलॉजी है। अब टी को टोपोलॉजी प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, to prove T is topology we have to show that T satisfy following 3 condition। क्या लिखेंगे, to prove T is topology we have to show that T satisfy following 3 condition
पहली कंडीशन क्या है T1, पहली कंडीशन क्या है T1, पहली कंडीशन क्या है T1। तो क्या लिखोगे इन मेट्रिक स्पेस, इन मेट्रिक स्पेस we know that phi and x are always open set, ठीक है, always open set। तो all open set, तो जो ओपन सेट है वो कहाँ कंटेन है सब टी में। ओपन सेट के कलेक्शन को हम क्या माने हैं टी ना। तो हम मैट्रिक स्पेस में ये प्रूफ किए थे पिछले साल बीएससी फाइनल में, मैट्रिक स्पेस जब पढ़ाते थे कि मैट्रिक स्पेस में फाई और एक्स ओपन सेट होते हैं, फाई और एक्स क्या होते हैं ओपन सेट होते हैं, आर ऑलवेज ओपन सेट। देयरफॉर क्या होगा फाई बिलोंग इन टी एंड एक्स बिलोंग इन टी, क्योंकि टी टोपोलॉजी की पहली कंडीशन यही ना है कि फाई टी में होना चाहिए एस टी में होना चाहिए, तो मिल तो गया। हैंस टी सेटिस्फाई T1 प्रॉपर्टी, हैंस टी सेटिस्फाई T1 प्रॉपर्टी। अब क्या देखते हैं T2, तो T2 में क्या देखते हैं टी के दो मेंबर लें तो दोनों का इंटरसेक्शन भी टी को बिलोंग करे, यही ना है T2 प्रॉपर्टी। टी के दो मेंबर लें तो दोनों का इंटरसेक्शन टी को बिलोंग करें। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है दो मेंबर लें दोनों का यूनियन टी को बिलोंग करे, ठीक है। तो T2 में क्या दिखाना होगा आपको कि हम दो टी के दो मेंबर लें तो उनका इंटरसेक्शन भी टी को बिलोंग करे, ठीक है। तो लिखो लेट G1 और G2 belong in T, then we have to show that ये दिखाना होगा G1 इंटरसेक्शन G2 belong in T for all G1 और G2 belong in T, ठीक है। किन्हीं भी टी के कोई भी दो मेंबर ले तो उनका इंटरसेक्शन किसको बिलोंग करना चाहिए टी को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे इफ G1 इंटरसेक्शन G2 इज इक्वल टू फाई, दो कंडीशन हो सकती है कि दोनों का इंटरसेक्शन करने से फाई आए और दोनों का इंटरसेक्शन करने से फाई ना आए, ठीक है। तो यदि मान लो G1 और G2 दो टी के मेंबर लेते हैं दोनों का इंटरसेक्शन करते हैं तो फाई आ जाता है। तो फाई के विषय में तो पहले से पता है कि फाई ओपन सेट होता है, और जब फाई ओपन सेट होता है तो इंटरसेक्शन भी क्या हो गया ओपन सेट। और यदि मान लो G1 इंटरसेक्शन G2 फाई के इक्वल नहीं है, तो जब फाई के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इसके इंटरसेक्शन में कुछ एलिमेंट होंगे, और जब इसके इंटरसेक्शन में कुछ एलिमेंट होंगे तो मान लेते हैं कि वह एलिमेंट है क्या है एक्स है, वह एलिमेंट क्या है एक्स है इंटरसेक्शन में, ठीक है। और जब एक्स से एलिमेंट इंटरसेक्शन का एलिमेंट है तो इसका मतलब एक्स है G1 में भी रहा होगा एंड एक्स G2 में भी रहा होगा, ठीक है। तो एक्स जब G1 में रहा होगा G2 में रहा होगा तो G1 और G2 टी के मेंबर हैं। तो जब G1 और G2 टी के मेंबर हैं तो G1 और G2 दोनों ओपन सेट रहे होंगे, और जब G1 और G2 दोनों ओपन सेट रहे होंगे तो G1 के हर एक एलिमेंट का नेबरहुड सबसेट, हर एक एलिमेंट का ओपन स्फीयर सबसेट रहा होगा टी का G1 का। जब G1 और G2 क्या है टी के ओपन सेट हैं, ठीक है, जी के मेंबर हैं, तो जो टी के मेंबर तो वही होंगे जो ओपन सेट होंगे। इसका मतलब G1 G2 टी के मेंबर हैं तो G1 और G2 दोनों ओपन सेट रहे होंगे, और जब G1 ओपन सेट है तो G1 के कोई एलिमेंट यदि एक्स लेते हैं तो एक्स का ओपन स्फीयर सबसेट होगा G1 का, और G2 में कोई एलिमेंट एस लेते हैं तो एस का नेबरहुड सबसेट होगा G2 का, ठीक है। अब तो मान लेते हैं कि जो एक्स जी का एलिमेंट लेते हैं एक्स लिए हैं तो एक्स का नेबरहुड का हो चाहे एक्स का ओपन स्फीयर का हो, एक ही बात ना है। तो यहाँ पे इसका ओपन स्फीयर एक्स है और ये R1 सबसेट होगा किसका G1 का, और यहाँ पे इसका जो होगा नेबरहुड, इसका ओपन स्फीयर क्या होगा एस एक्स और ये R2 और सबसेट होगा किसका G2 का।
अब R1 R2 का मिनिमम एलिमेंट हम क्या ले लेते हैं, R1 R2 का क्या ले लेते हैं, मिनिमम एलिमेंट। R1 और R2 से भी छोटा एलिमेंट ले लेते हैं, तो कौन सा, कोई एलिमेंट ले लेते हैं मिनिमम, R ले लेते हैं। तो R इज इक्वल टू मिनिमम एलिमेंट ऑफ सेट R1 और R2। तो R1 और R2 से छोटा एलिमेंट R ले लिए। जैसे मान लो किसी सेट में एलिमेंट कंटेन है 1.2 और 1.3, तो हम कहते हैं मिनिमम एलिमेंट ऑफ 1। तो 1 क्या है, इन दोनों एलिमेंट से छोटा एलिमेंट है कि नहीं है। 1.2 से भी छोटा है 1 और 1.3 से भी छोटा है 1, या 1.1 भी कह सकते हैं कि 1.1 1.2 से भी छोटा है और 1.1 1.3 से भी छोटा है। तो जो R1 R2 दोनों से छोटा है उसको R मान लिए, R1 R2 दोनों से छोटा है उसको हम क्या मान लिए, R। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में क्या मिलेगा, यस लिख देंगे, एक्स आर सबसेट होगा यस एक्स R1 से, ठीक है। ये किसका मेंबर है, G1 का। यहाँ पे क्या होगा, यस एक्स आर, ये सबसेट होगा एक्स R2, और सबसेट है ये सबसेट है किसका, G2 का। सबसेट किसका है, ये G2 का, ठीक है। तो यहाँ मिल के आ गया कि यस एक्स आर सबसेट में हो गया G1 का, और यस एक्स आर सबसेट हो गया G2 का। तो दोनों साइड के इंटरसेक्शन करो, लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड के साथ इंटरसेक्शन, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के साथ इंटरसेक्शन। तो क्या होगा, यस एक्स आर इंटरसेक्शन, ये क्या होगा, यस एक्स आर, ये सबसेट G1 इंटरसेक्शन G2। तो समान समुच्चय का इंटरसेक्शन लेंगे तो वही समुच्चय आता है। जैसे A बराबर क्या है, A बराबर मान लो AB है, ठीक है, और B बराबर क्या है, A बराबर भी AB है। तो कोई आपसे कहे कि A और B दोनों में क्या है, तो A इंटरसेक्शन A निकालोगे तो वही एलिमेंट ना आएंगे, ठीक है। तो A इंटरसेक्शन A बराबर A होता है कि नहीं। तो यहाँ पे इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालिए, समान समुच्चय है, तो समान समुच्चय का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये क्या लिख देंगे, A इंटरसेक्शन A बराबर A होता है। तो ये इंटरसेक्शन ये बराबर क्या होगा, यस, ये एक्स आर, ये क्या हो गया, सबसेट हो गया किसका, G1 इंटरसेक्शन G2 का। तो एक्स का नेबरहुड जो है सबसेट हो गया इसके इंटरसेक्शन का। इसका मतलब G1 इंटरसेक्शन G2 भी क्या हुआ, एक ओपन सेट हुआ। और जब G1 इंटरसेक्शन G2 ओपन सेट हुआ तो किसका मेंबर हो गया, टोपोलॉजी का, टी का मेंबर हो गया। किसका मेंबर हो गया, टी का, क्योंकि टी में कौन एलिमेंट कंटेन है, जो ओपन सेट है, ठीक है। तो ओपन सेट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया, क्योंकि हम G1 इंटरसेक्शन G2 का एक एलिमेंट लिए थे एक्स, IS का ओपन स्फीयर सबसेट हो गया G1 इंटरसेक्शन G2 का। इसका मतलब क्या हुआ कि G1 इंटरसेक्शन G2 भी क्या है, एक ओपन सेट है। और जब G1 इंटरसेक्शन G2 ओपन सेट है तो टी का मेंबर हो गया। थर्ड कंडीशन यही है कि हम टी के कोई दो मेंबर लें तो दोनों का इंटरसेक्शन भी टी का मेंबर होना चाहिए। तो हम G1 और G2 टी के दो मेंबर लिए, तो ये G1 इंटरसेक्शन G2 को टी का मेंबर तभी कह सकते थे जब हम ये कह देते कि इंटरसेक्शन ओपन सेट है। तो ओपन सेट हम सिद्ध कर दिए, तो जब ओपन सेट सिद्ध कर दिए तो इसका मतलब इंटरसेक्शन भी टी का मेंबर है, ठीक है ना, इंटरसेक्शन भी टी का मेंबर है। तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। तो लिखे देते हैं इसको व्यवस्थित थोड़ा सा, ठीक है। तो G1 और G2 बिलोंग इन T, देन वी हैव टू शो दैट G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग इन T। तो इफ G1 इंटरसेक्शन G2 इज इक्वल टू phi and we know that phi is open set, phi is open set, therefore G1 intersection G2 is also open set, implies G1 intersection G2 belong in T, ठीक है। जब ओपन सेट हो गया तो टी का मेंबर होगा। और दूसरी कंडीशन इफ है G1 इंटरसेक्शन G2 इज नॉट इक्वल टू phi, इसका मतलब इम्पिटी सेट नहीं है। तो इम्पिटी सेट नहीं है तो इसमें कुछ एलिमेंट होंगे, इसमें कुछ एलिमेंट होंगे, तो उस एलिमेंट को हम क्या मान लेते हैं, एक्स। क्या मान लेते हैं, इंटरसेक्शन के एलिमेंट को एक्स मान लेते हैं। तो लेट एक्स बिलोंग इन, लेट x बिलोंग इन G1 इंटरसेक्शन G2। जब इम्पिटी सेट नहीं है दोनों का इंटरसेक्शन तो उसमें कुछ एलिमेंट होंगे, तो उस एलिमेंट का नाम हम क्या रख लिए, x। लेट x बिलोंग इन G1 इंटरसेक्शन G2, ठीक है।
तो जब x G1 इंटरसेक्शन G2 का मेंबर है, इसका मतलब x G1 में भी रहा होगा और G2 में भी रहा होगा, तभी इंटरसेक्शन में आता है। तो एम्प्लाइज x बिलोंग इन G1 एंड x बिलोंग इन G2, बट G1 and G2 both are open set, जब दोनों G1 G2 ओपन सेट हैं तो क्या होगा, देयर एग्जिस्ट R1 ग्रेटर देन 0, R2 ग्रेटर देन 0, सच दैट x का ओपन स्फीयर सबसेट होगा G1 का और x का ओपन स्फीयर सबसेट होगा G2 का। x का ओपन स्फीयर सबसेट होगा G1 का और s का ओपन स्फीयर सबसेट होगा G2 का, क्योंकि G2 दोनों क्या हैं, ओपन सेट हैं। ठीक है, तो जब x G1 का मेंबर है और x G2 का मेंबर है और G1 और G2 दोनों क्या हैं, ओपन सेट हैं, इसलिए s का ओपन स्फीयर और इस s का ओपन स्फीयर सबसेट होगा G1 का। ठीक है, लेट R इज इक्वल टू मिनिमम एलिमेंट ऑफ R1 R2, therefore yes x R is subset of yes x R1 is subset of G1। यहाँ सबसेट का चिन्ह ऐसे भी बना सकते हो, और यहाँ पे क्या होगा, yes x R is subset of yes x R2 is subset of G2। ठीक है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज एक्स आर इज सबसेट ऑफ G1 और यस एक्स आर इज सबसेट ऑफ G2। ठीक है, अब दोनों साइड के इंटरसेक्शन करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे A सबसेट B है और यहाँ पे क्या है, C सबसेट D है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन C और सबसेट B इंटरसेक्शन D। ऐसे दोनों साइड के इंटरसेक्शन कर दिए, तो A इंटरसेक्शन C और सबसेट B इंटरसेक्शन D। तो इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, एस एक्स आर और इंटरसेक्शन एस एक्स आर, ये क्या है, x का ओपन स्फीयर, ये s का ओपन स्फीयर, सबसेट हो गया किसका, G1 इंटरसेक्शन G2 का। और ये आप जानते हो कि इक्वल सेट का इंटरसेक्शन वही सेट होता है, A और A का। जैसे A बराबर एलिमेंट क्या है, A बराबर क्या लिख दे, एलिमेंट A B, तो A इंटरसेक्शन A करोगे तो क्या आएगा, जो दोनों में हो, तो दोनों में क्या है, A और B दोनों ना है, तो A इंटरसेक्शन A बराबर क्या आ गया, A ना आ गया। तो इक्वल समान समुच्चय का इंटरसेक्शन वही समुच्चय होता है, तो ये दोनों इक्वल सेट हैं, तो यहाँ पे इसका इंटरसेक्शन क्या होगा, यस एक्स आर, तो इस सबसेट ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2। तो हमें देखो किसके एलिमेंट लिए थे, x, ये मान के चले थे ना कि x बिलोंग इन G1 इंटरसेक्शन G2, यहाँ मिटा दिए हैं, हम लिए थे एलिमेंट s बिलोंग इन G1 इंटरसेक्शन G2 लिए थे ना। तो जो G1 इंटरसेक्शन G2 को जब मान कर चले कि ये नॉन इम्पिटी सेट है तो इसमें कुछ एलिमेंट होंगे, तो मान लिए थे वह एलिमेंट s है, तो s का हम दिखा दिए ओपन स्फीयर सबसेट है G1 इंटरसेक्शन G2 का। तो जब हम G1 इंटरसेक्शन G2 के किसी आर्बिट्रेरी एलिमेंट का ओपन स्फीयर सबसेट दिखा दिए G1 इंटरसेक्शन G2 का, इसका मतलब ये हुआ कि G1 इंटरसेक्शन G2 के हर एक एलिमेंट का ओपन स्फीयर सबसेट होगा G1 इंटरसेक्शन G2 का। और जब हर एक एलिमेंट का ओपन स्फीयर सबसेट होगा G1 इंटरसेक्शन G2 का, तो ओपन सेट की परिभाषा से क्या हो जाएगा, G1 इंटरसेक्शन G2 भी क्या होगा, एक ओपन सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन सेट। ठीक है, क्योंकि कोई सेट को ओपन सेट सिद्ध करना है, इस सेट A को, इसका हम कोई एलिमेंट x लें और s का क्या दिखा दें, ओपन स्फीयर सबसेट दिखा दें A का, तो क्या हो जाएगा, A ओपन सेट कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ओपन सेट। जिसको ओपन सेट सिद्ध करना हो उसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लें और उसका ओपन स्फीयर सबसेट दिखा दें उस सेट का। ठीक है, जिसको ओपन सेट प्रूव करना है, तो निश्चित रूप से वह सेट क्या कहलाएगा, ओपन सेट। ठीक है, तो हम क्या लिए, इंटरसेक्शन का एक एलिमेंट s लिए थे और उस एलिमेंट का ओपन स्फीयर सबसेट दिखा दिए G1 इंटरसेक्शन G2 का। इसका मतलब G1 इंटरसेक्शन G2 क्या हुआ, ओपन सेट। इट मीन्स बाय डेफिनेशन ऑफ
ओपन सेट G1 intersection G2 is also a open set, also a open set। जब ओपन सेट है तो ओपन सेट किस में कंटेन है सर? टी में। ओपन सेट जो है, ओपन सेट की एक फैमिली है जो टी में कंटेन है। ओपन सेट की फैमिली कहाँ कंटेन है? टी में, ठीक है। तो जिसको हम ओपन सेट सिद्ध कर दोगे वे सब एलिमेंट किसके मेंबर कहलाएंगे? टी के, ठीक है। तो हम G1 और G2 दो टी के मेंबर लिए थे, तो दोनों का इंटरसेक्शन भी टी को बिलोंग कर गया, ठीक है। तो इम्प्लाइज ऊपर लिखते हैं, जब हम ये सिद्ध कर दिए कि G1 इंटरसेक्शन G2 क्या है? ओपन सेट है, तो इम्प्लाइज जो ओपन सेट है वो किसमें कंटेन है? टी में। तो G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंगिंग टी। तो सिंस फॉर G1 बिलोंगिंग टी और G2 बिलोंगिंग टी, तो इम्प्लाइज G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंगिंग टी। Thus second property of topology is also satisfied in T। Thus second property of topology is also satisfy in T, ठीक है। आप देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी? T3। इसका मतलब कि यदि हम कोई भी दो मेंबर लें किसके? टी के, तो दोनों का यूनियन भी टी को बिलोंग करे, ठीक है। तो लिखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे T3। तो लेट G लैम्डा बिलोंग इन टी, जहाँ फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा। आप देखो यहाँ पे G लैम्डा बिलोंग इन टी, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा। इसका मतलब क्या होता है? सुनो, टी में कौन कंटेन है? ओपन सेट, ठीक है। अब हम G लैम्डा बिलोंग इन टी, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा, ठीक है। तो डेल्टा का मतलब डेल्टा एक समुद्र है, इसे जितने एलिमेंट आप लेना चाहते हो, मान लो लैम्डा की वैल्यू ले लेते हैं, लैम्डा की वैल्यू 1, तो हो गया G1 बिलोंग इन टी। लैम्डा की वैल्यू ले लिए 2, तो G2 बिलोंग इन टी, ठीक है। G2 बिलोंग इन टी। अब लैम्डा इज इक्वल टू ले लिए 3, तो G3 बिलोंग इन टी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी दो G1 और G2 दो ओपन सेट लें। अब लैम्डा की वैल्यू हम चाहे जो लें, चाहे 1 लें, चाहे 2 लें, चाहे 5 लें, ठीक है। सबका हम क्या करें? यूनियन करें। तो सबका यूनियन करें तो वह भी क्या हो? ओपन सेट हो। सबका यूनियन भी क्या हो? ओपन सेट हो। तो वे किसका मेंबर हो जाएगा? टी का, ठीक है। क्योंकि टी में कौन कंटेन है? कौन एलिमेंट कंटेन है? वे सभी मैट्रिक स्पेस SD के वे सभी मेंबर कंटेन है जो ओपन सेट हैं, ठीक है। एक्स के वे सभी सबसेट कंटेन हैं जो ओपन सेट हैं। ओपन सेट कब होते हैं? जो बता ही चुके। जिसको ओपन सेट कहना चाहते उसका कोई एलिमेंट ले, उसका ओपन स्फीयर सबसेट हो गया उस सेट का, तो वे ओपन सेट कहलाता है, ठीक है। तो टी में सब ओपन सेट कंटेन है, ठीक है। तो G लैम्डा और लैम्डा का मतलब है हम जितने टी के जितने दो एलिमेंट लें, चाहे 3 एलिमेंट लें, चाहे 4 एलिमेंट लें, उनका क्या निकालें? जब यूनियन निकालें तो वह किसको बिलोंग करना चाहिए? टी को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे G लैम्डा बिलोंग इन टी, अल्फा और लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा। अब हम लैम्डा के स्थान पे जितना चाहें उतना ले सकते हैं, चाहे G1 G2 भर लें, चाहे G1 G2 G3 ले लें, चाहे G1 G2 G3 G4 ले लें, और उन सब का यूनियन करें तो वहाँ भी किसको बिलोंग करना चाहिए? टी को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो चाहे हम टी के 8 एलिमेंट 2 एलिमेंट लें, चाहे 2 से अधिक एलिमेंट लें, यहाँ हम फ्री हैं, इसलिए लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा कर दिए। इसका मतलब जितना मन हो उतने आप जी ले सकते हो, लेकिन सबका यूनियन करने से किसको बिलोंग करना चाहिए? टी को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। किसको बिलोंग करना चाहिए? टी को, ठीक है। तो लेट G लैम्डा बिलोंग इन टी, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा, फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा, ठीक है। तो टू सो दैट हमें दिखाना होगा, टू सो दैट यूनियन ऑफ G लैम्डा और लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा
लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा, ठीक है, ये से लाइन खींच देते हैं इस प्रकार का, ठीक है। अब बिलोंग इन टी, चाहे हम जितने लैम्डा की वैल्यू लिए हो, एक ठे लिए हो, चाहे दो ठे लिए हो, चाहे 4 ठे लिए हो, चाहे 25 ठे लिए हो, उन सब का जब यूनियन कर देंगे तो वह भी टी को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो दो प्रतिनिधि के रूप में दिखाते हैं हम, चाहे जितने टी के जितने मेंबर हैं उन सब का यूनियन कर दें, तो इस सब का यूनियन करने से जो रिजल्ट आए वह टी में उपस्थित होना चाहिए, टी में क्या उपस्थित होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अब देखो वही टू सो दैट ये दिखाना आपका गोल है, तो लेट, तो लिखो व्हेन, लेट लिखते हैं, लेट एक्स बिलोंग इन जी लैम्डा, जी लैम्डा का कोई एलिमेंट एस लेते हैं, फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा, फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि डेल्टा की कोई वैल्यू ले लेते हैं 15, तो जी 15 में एस कंटेन है, लैम्डा की वैल्यू हम लेते हैं 5, तो जी 5 में एस कंटेन है, ये मानकर चलते हैं। लैम्डा की वैल्यू लेते हैं 7, तो जी 7 में एस कंटेन है, ठीक है। अब ये हम जी लैम्डा को माने हैं किसका मेंबर है, टोपोलॉजी का टी का मेंबर है, अभी टोपोलॉजी तो कह नहीं सकते, टी है क्या, ओपन सेट का कलेक्शन है, किसके, मैट्रिक स्पेस एक्स डी के, तो मैट्रिक स्पेस एक्स डी के ओपन सेट का कलेक्शन है टी, तो टी का मेंबर लिए हैं जी लैम्डा, तो ये तो पता है कि टी का जब मेंबर है तो टी में वही एलिमेंट है जो ओपन सेट है, तो जी लैम्डा टी का मेंबर है, तो जी लैम्डा ओपन सेट होगा, और जब जी लैम्डा ओपन सेट होगा तो निश्चित रूप से जी लैम्डा के किसी एलिमेंट का नेबरहुड सबसेट होगा, जी लैम्डा का होगा, नेबरहुड का हो चाहे ओपन स्फीयर का हो, तो निश्चित रूप से जी लैम्डा के किसी एलिमेंट, तो जी लैम्डा का एक एलिमेंट एस ले लिए, तो एस का ओपन स्फीयर सबसेट होगा जी लैम्डा का, तभी जी लैम्डा ओपन सेट कहलाएगा, और जी लैम्डा टी का मेंबर है तो ओपन सेट तो हर हाल में होगा, और जब हर हाल में होगा तो हर हाल में जी लैम्डा के किसी एलिमेंट का ओपन स्फीयर सबसेट होगा जी लैम्डा का, ठीक है। तो निश्चित रूप से तो क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे कि एस बिलोंग इन जी लैम्डा, देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन 0 सच दैट एक्स का ओपन स्फीयर सबसेट होगा जी लैम्डा का, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट, बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट। कोई सेट ओपन सेट कब कहलाता है, जब उसके उस सेट के किसी एलिमेंट का ओपन स्फीयर सबसेट हो जाए उस सेट का, ठीक है, जी लैम्डा। तो यहाँ पे क्या होगा ऐसी कंडीशन में, तो यस इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सबसेट ऑफ जी लैम्डा, और जी लैम्डा सबसेट होता है किसका, यूनियन ऑफ लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा जी लैम्डा, ठीक है। अब देखो ये चीज़ को आपको बताते हैं, मान लो जी लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू कुछ भी ले सकते, तो जी1 बराबर मान ले लिए क्या, ए बी, जी2 बराबर ले लिए क्या, ए बी सी, जी3 बराबर क्या ले लिए, ए बी सी और डी, ऐसे ले लिए मान लो, ठीक है। तो जी1 और जी2 ये सब क्या है, ओपन सेट है, जी1 भी ओपन सेट है, जी2 भी ओपन सेट है, यहाँ लैम्डा की वैल्यू 1 ली गई, लैम्डा की वैल्यू 2 ली गई, लैम्डा की वैल्यू 3 ली गई, ठीक है। तो यदि हम कहते हैं कि ए बिलोंग इन जी1, तो जी1 और यूनियन जी2 और यूनियन जी3 कर दो, तो एलिमेंट कौन होंगे, पहले जी1 के एलिमेंट लिखो तो ए बी लिख दिए, अब जी2 के एलिमेंट जो ना लिखे हुए लिखो तो सी लिख दिए, जी3 के जो एलिमेंट ना लिखे हुए लिखो तो डी लिख दिए। तो जो हम ए बिलोंग इन जी1 है तो ए इन सभी के यूनियन में नहीं है, तो वही बोल रहे थे कि यहाँ पे क्या है, यदि ये एक्स का ओपन स्फीयर सबसेट है जी लैम्डा का, तो जी लैम्डा सबसेट है पूरे के यूनियन का, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, एक्स का ओपन स्फीयर सबसेट होगा, इसका भी होगा ना। यहाँ पे ये सबसेट है, एम पी सबसेट ऑफ है, यहाँ पे सीधी सबसेट ऑफ एमपी और एमपी सबसेट ऑफ इंडिया, तो सीधी सबसेट ऑफ क्या, इंडिया होगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ लिख सकते हैं यस एक्स आर इज सबसेट ऑफ क्या,
यूनियन ऑफ जी लैम्डा लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा। ठीक है, तो हम यूनियन ऑफ, तो जब x बिलोंग इन जी लैम्डा में है तो यूनियन में तो होवे हो करेगा कि नहीं होगा। सिंस x बिलोंग इन जी लैम्डा तो इम्प्लाइज x बिलोंग इन यूनियन ऑफ जी लैम्डा और लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा, लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा। तो यहाँ पे जब x जी लैम्डा का मेंबर हम लेकर चले थे ये वाला, तो जब जी लैम्डा का एलिमेंट s है तो जी लैम्डा तो एक तो एलिमेंट नहीं है, बहुत सारे जी लैम्डा के इस लैम्डा की वैल्यू रखने पर आएंगे, तो उन सबका यूनियन कर देंगे, तब उन यूनियन में भी s कंटेन होगा। जैसे हम बोले कि a बिलोंग इन G1, तो G1 G2 G3 सबका यूनियन कर दिया तो उसमें भी a कंटेन है। तो यहाँ पे s बिलोंग इन जी लैम्डा, ठीक है, तो जी लैम्डा लैम्डा की वैल्यू मान लो 1 2 3 4 कुछ भी रखते हैं तो G1 G2 G3 कई ओपन सेट मिल जाएंगे, तो उन सभी का यूनियन कर दोगे तो उस यूनियन वाले सेट में भी s कंटेन होगा। यदि s किसी सेट में कंटेन है तो, किसी सेट में कंटेन है तो यूनियन में अवश्य होगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब जब x बिलोंग जी लैम्डा है तो निश्चित रूप से s रहा होगा यूनियन ऑफ जी लैम्डा में, और जब यूनियन ऑफ जी लैम्डा में x रहा होगा तो s का यहाँ पे ओपन स्फीयर सबसेट होगा यूनियन ऑफ जी लैम्डा के। ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ओपन सेट हो गया, ये ओपन सेट हो गया बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट। तो यहाँ जब s का नेबरहुड, इसका एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट का नेबरहुड या ओपन स्फीयर सबसेट हो गया, ऐसी कंडीशन में ये कहलाएगा क्या, ओपन सेट। और जब ये कहलाएगा ओपन सेट तो ये किसका मेंबर हो जाएगा, टी का। और जब ये टी का मेंबर हो जाएगा इसका मतलब ये टोपोलॉजी की तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, ओपन सेट का कलेक्शन टी, ओपन सेट का कलेक्शन टी टोपोलॉजी की तीसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो सिंस फॉर, तो आगे हम लिख सकते हैं सिंस फॉर x बिलोंग इन यूनियन ऑफ जी लैम्डा लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा, वी गेट x का ओपन स्फीयर इज सबसेट ऑफ यूनियन ऑफ जी लैम्डा लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा। ठीक है, इट मीन्स बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट बाय डेफिनेशन ऑफ ओपन सेट यूनियन ऑफ जी लैम्डा लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा इज ए ओपन सेट। और जब ये ओपन सेट हो गया तो किसका मेंबर हो जाएगा, टी का, क्योंकि टी में क्या है, मैट्रिक स्पेस एसडी के सभी ओपन सेट कंटेन हैं। ठीक है, तो जिसको आप ओपन सेट सिद्ध करते जाओगे वे क्या होगा, किस में जाते रहेंगे, वे उसमें टी में जाएंगे। ठीक है, जिसको मुजरिम सिद्ध करते जाओगे वे क्या रहेंगे, जेल में। ठीक है, जो मुजरिम है वो कहाँ है, कैदी है वो कहाँ है, जेल में। तो जब हम यूनियन ऑफ जी लैम्डा लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा को सिद्ध कर दिए ओपन सेट है, तो टी क्या है, मैट्रिक स्पेस एसटी के ओपन सेट का कलेक्शन है। ठीक है, तो जब ये ओपन सेट सिद्ध कर दिए तो किसका मेंबर हो गया, ये टी का मेंबर हो गया। ठीक है, तो जी लैम्डा भी टी का मेंबर था तो उसका यूनियन कर दिए। जी लैम्डा तो एक एलिमेंट नहीं है, जी लैम्डा एक प्रतिनिधि का काम कर रहा बहुत सारे एलिमेंट का। ठीक है, तो जी लैम्डा का मतलब G1 G2 G3 G4, तो G1 G2 G3 G4 उन सबका यूनियन कर देंगे तो वह भी हम सिद्ध कर दिए कि ओपन सेट है। तो जब ओपन सेट है तो निश्चित रूप से वह टी का मेंबर होगा। इसका मतलब क्या मिला कि G1 G2 G3 G4 बिलोंग इन टी के लिए हम दिखा दिए कि G1 यूनियन G2 यूनियन G3 यूनियन G4 यूनियन इज आल्सो बिलोंग इन टी। यही तो टोपोलॉजी की थर्ड कंडीशन है। ठीक है, तो इज ए ओपन सेट इम्प्लाइज यूनियन ऑफ जी लैम्डा लैम्डा बिलोंग इन डेल्टा इज बिलोंग इन टी। thus collection of open set of metric space XD
ठीक है, सेटिस्फाई थर्ड कंडीशन ऑफ टोपोलॉजी ठीक है। तो तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी। तो सिंस टी सेटिस्फाई all three condition of topology therefore T is a topology on capital X where XD is metric space। XD इज क्या है? मेट्रिक स्पेस है, दूरी समष्टि है। मेट्रिक स्पेस हिंदी में क्या बोलते थे इसको? दूरी समष्टि। ठीक है, जो पढ़े थे पिछले साल। दूरी समष्टि को हिंदी में, इंग्लिश में मेट्रिक स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस मेट्रिक स्पेस को कहते हैं, नोट लिख लेते हैं, ये कंप्लीट हुई थ्योरम। अब लिखो नोट दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज कॉल्ड मेट्रिक स्पेस। दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी इज कॉल्ड मेट्रिक टोपोलॉजी। मेट्रिक स्पेस नहीं, मेट्रिक टोपोलॉजी। मेट्रिक टोपोलॉजी ये कहलाती है। कौन मेट्रिक टोपोलॉजी कहलाती है? जो मेट्रिक स्पेस XD में ओपन सेट हैं उनका एक कलेक्शन तैयार करें, जिसको हम T से डिनोट करते हैं। तो वह T जो ओपन सेट का कलेक्शन है वह मेट्रिक टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो उस टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं? मेट्रिक टोपोलॉजी। क्या बोलोगे? मेट्रिक स्पेस SD में जितने ओपन सेट हैं उन ओपन सेट का एक सेट बना लिए, उसको T से डिनोट कर लिए, तो वह T टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अभी तक हम यही बताए। ठीक है, तो उस टोपोलॉजी को हम कहते हैं मेट्रिक टोपोलॉजी। क्या बताए? मेट्रिक स्पेस SD में जितने ओपन सेट हैं, मेट्रिक स्पेस SD में जितने ओपन सेट हैं, उन ओपन सेट का एक समुच्चय बना लें, तो वे समुच्चय टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो उसे कहते हैं, उस टोपोलॉजी को कहते हैं मेट्रिक टोपोलॉजी। मेट्रिक स्पेस SD में जितने ओपन सेट हैं, ओपन सेट की एक टीम बना लें, ठीक है, एक संग्रह बना लें, एक समुच्चय बना लें, तो वह समुच्चय टोपोलॉजी की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो उस टोपोलॉजी का नाम क्या है? मेट्रिक टोपोलॉजी। क्या है? मेट्रिक टोपोलॉजी। ठीक है, ठीक है, जा होगा।